पंजाब असम्बली में पीटीआई के 26 अरकान मुअत्तल कर दिए गए। एक तो है ना कि मखसूस नशिस्तें छीन ली गई पीटीआई से, प्लस उनके जो 26 अरकान थे वो एहतजाज करने पर मुअत्तल कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। यानी और भी एक बड़ी गेम की तैयारी। प्लस खैबर पख्तूनख्वा में अब 20 का नंबर जो है वो गोल्डन हो गया कि अगर केपी में गवर्नमेंट का तख्ता उलटना है या कोई गवर्नमेंट टेक ओवर करनी है तो 20 नंबर्स किसी तरह से चाहिए। वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उसके लिए मौलाना कार्ड के बारे में बातें हो रही हैं। डिटेल से आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प मालूमात है। खैर, इस सारे मंजरनामे में शहबाज शरीफ साहब बैरिस्टर गौहर के पास जाते हैं, हैंड शेक करते हैं और आज खबरें चली कि उन्होंने फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दिया कि बैरिस्टर साहब बैठें, बातचीत करते हैं, मसाइल का हल इधर ही है। उस पर मैंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जाना कि शहबाज शरीफ साहब ने आपको क्या कहा। तो बैरिस्टर गौहर साहब का बड़ा दिलचस्प जवाब मुझे मिला, तो मैं आपके सामने सारी डिटेल रखता हूँ। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर से अरसद कैसर से मुलाकात की थी, ऐवान में हैंड शेक किया था। सरसरी सा हैंड शेक था, कोई मीटिंग नहीं थी लंबी चौड़ी। लेकिन आज मैंने देखा कहीं पे खबरें चल रही हैं कि उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र की बैरिस्टर गौहर को कि बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, यही रास्ता है, यही हल है और कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। आपको बातचीत करनी चाहिए, ये कॉरिडोर खोलना चाहिए। और इस खबर के बाद कुछ तजिया निगार सहाफ़ी जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि पीटीआई के पास ये वाइटल मौका है, ये नहीं खोना चाहिए और उन्हें हर सूरत बातचीत हुकूमत के साथ करना चाहिए, बजाय इसके कि ये वाला दरवाज़ा भी बंद हो जाए। इसलिए इनको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, पीटीआई के पास तो अब खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। आपने शनाख्त तक ले ली, नशिस्तें ले ली, मैंडेट ले लिया, कुछ बचा नहीं पीटीआई के पास। अब कुछ नशिस्तें ही हैं बाकी बची हुई। अपोजिशन लीडर भी ख़तरे में चला गया कि वो इन मखसूस नशिस्तों के बाद अपोजिशन लीडर जो है वो भी अपने पास ले जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पहला ये है कि वाकई में क्या ऐसी कोई बात हुई है, तो मैंने रब्ता किया बैरिस्टर गौहर साहब से। मैंने उनसे पूछा कि ये खबरें चल रही हैं कहीं पे, इसकी क्या कंफर्मेशन है। उन्होंने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा और उन्होंने कहा, कादिर साहब, आगे जो है वो मैं थोड़ा सा हज़फ कर लेता हूँ, ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। वो कहते हैं कि आई एम डन विद ऑल दिस। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ना इसकी तरदीद करता हूँ ना तस्दीक करता हूँ, मैं इसके ऊपर कमेंट ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगा उनका वो पूरा मैसेज पढ़ के कि जैसे वो बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं इस सारी सिचुएशन से और वो इन मामलात पे अब बिलीव ही नहीं करते कि मुज़ाकरात से भी कुछ निकलेगा या कोई वाकई में चाहता है कि रास्ता सीधा हो, कोई चीज़ें आगे बढ़ें। इतना मतलब वो उनका मैसेज पढ़ के मुझे ऐसा लगा।